यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 का रिजल्ट आते ही एक नाम अचानक सोशल मीडिया और न्यूज में वायरल हो गया। ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती के यूपीएस क्लियर करने की खबर ने देश भर में अलग ही माहौल बना दिया। कई रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया कि उनकी पोती 301वीं रैंक के साथ सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हो गई है और खबर वाले भी वहां तक पहुंच गए। लेकिन अब इस पूरे मामले पर बड़ा ट्विस्ट आ गया है। खुद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्लैरिफिकेशन जारी करके बताया है कि 301वीं रैंक किसी और कैंडिडेट की है, तो यह जश्न का माहौल दरअसल झूठा है। तो फिर असल में 301वीं रैंक आखिर है किसकी और ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती को लेकर जो खबर वायरल हुई वो किसने फैलाई? चलिए पूरी स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये वायरल दावा कैसे शुरू हुआ। 6 मार्च को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में क्लेम किया गया कि भोजपुर बिहार की आकांक्षा सिंह ने 301वीं रैंक हासिल की है और वो ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती है। अब इस क्लेम के बाद खबर तेजी से वायरल हो गई। कई जगह पर इसे कंट्रोवर्शियल बैकग्राउंड से आई कैंडिडेट की सक्सेस स्टोरी के रूप में शेयर किया कि एक कंट्रोवर्शियल परिवार से आने के बाद उन्होंने यूपीएससी के सिविल सर्विसेज क्लियर कर दिया और एक खबर बन गई। लेकिन अब यूपीएससी का ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आ गया। लेकिन कंफ्यूजन बढ़ने के बाद यूपीएससी को खुद सामने आकर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। कमीशन ने साफ कहा कि 301वीं रैंक बिहार के किसी कैंडिडेट की नहीं है। यूपीएससी के मुताबिक 301वीं रैंक आकांक्षा सिंह को मिली है जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। इस तरह ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती के सिलेक्शन को लेकर फैली खबर को आयोग ने गलत बता दिया, यानी 2 दिन से जो खबर चल रही थी वो गलत साबित हुई। लेकिन अब समझते हैं कि कैसे फैला ये पूरा कंफ्यूजन। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कंफ्यूजन का सबसे बड़ा रीजन सेम नाम था। आकांक्षा सिंह नाम की वजह से कुछ रिपोर्ट्स में गलत आइडेंटिटी जोड़ दी गई। सोशल मीडिया पर बिना वेरिफिकेशन के खबर शेयर होने से ये स्टोरी और भी वायरल हो गई। इसके बाद मीडिया में भी इसको लेकर अलग अलग वर्जन्स चलने लगे। अब पहले आपको समझा देते हैं कि कौन थे ब्रह्मेश्वर मुखिया। यहाँ से समझना भी जरूरी है कि उनका नाम बिहार की पॉलिटिक्स और हिस्ट्री में कंट्रोवर्शियल रहा है। वो रणवीर सेना के चीफ माने जाते थे। 2012 में पटना में उनकी हत्या हो गई थी, जिसके बाद बिहार की पॉलिटिक्स में काफी हलचल हुई थी। अब कंफ्यूजन ही है दर्शकों, बात बिल्कुल सीधी है कि यूपीएससी 2025 की 301वीं रैंक ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती को नहीं मिली है, बल्कि यूपी के गाजीपुर की आकांक्षा सिंह को मिली है और उनका कोई लेना देना ही नहीं है ब्रह्मेश्वर मुखिया से। यूपीएससी ने ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन देकर वायरल हो रही गलत खबरों को साफ कर दिया है और यूपीएससी को बीच में आके बोलना पड़ा कि नहीं भैया, 301वीं रैंक उनकी नहीं है जिनकी आप सोच रहे हो। ये सेम नाम की वजह से कुछ रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई। लेकिन ये इंसिडेंट एक बार फिर दिखाता है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर खबर सही नहीं होती है, इसलिए जांच पड़ताल के बाद ही किसी खबर पे पूरी तरह से यकीन कीजिए। बड़ी खबर में वेरिफिकेशन कितनी जरूरी होती है, ये बात भी आज हमें इस वारदात से समझ आ गई होगी। लेकिन अब सारी कंट्रोवर्सी खत्म है। यूपीएससी ने साफ बता दिया है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती का सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन हुआ है आकांक्षा सिंह का, जो यूपी की रहने वाली। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.